हेलो बच्चा पार्टी। मेरे कैसे हैं आप सब। मेरा नाम राहुल है। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद नीचे में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी ऑन कर दें, जिससे क्या रहेगा, मेरी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम पोलिनोमियल है, और एक्सरसाइज 2.3 हम कर रहे थे, जिसमें से 2 सवाल बाकी थे, जिसमें चौथा नंबर और 5वां नंबर आज हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन राइट का ऑन कर दिया है, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी का कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नहीं किया हुआ है राइट ऑन। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको हिंदी में भी मैं उसको समझा दूँगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा क्या क्या है ये चीज़ तो हमें मालूम होनी ही चाहिए। जब तक ये नहीं मालूम रहेगा तब तक हम सॉल्व कहाँ से करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें हमें पूछ क्या रहा है। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है हमें। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ऑन डिवाइडिंग, मतलब इसमें बोल रहा है कि भाग। ऑन डिवाइडिंग यहाँ पे हमें दे दिया px, यहाँ पे एक हमें पोलिनोमियल दे चुका है, तो जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई अ पोलिनोमियल, ठीक, gx द क्वाइट एंड रिमेंबर वेयर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4, ठीक। और उसमें हमें क्या करना है, ये हमें दे चुका हुआ है इतना। तो यहाँ तक में हम सवाल समझते हैं पहले। तो हमें देखो, इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट बोल दिया है कि हमारे पास px है, gx की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई है, तो इसके लिए gx की वैल्यू छोड़ो। और यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, क्वाड्रेट, मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पर दे दिया है, क्या दिया है, भाजक। भाजक हमें दे दिया हुआ है, तो भाजक हमारा क्या है, x माइनस 2। यहाँ पे हमें x माइनस 2 हमें भाजक दिया हुआ है। रिमेंबर मतलब शेषफल, शेषफल हमारा क्या है, माइनस 2x प्लस 4। सॉरी, क्वाड्रेट का मतलब होता है, यहाँ पर क्वाड्रेट का मतलब होता है भागफल। तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, gx आप लोग समझ ही गए होंगे। रिस्पेक्टिवली फाइंड gx, मतलब कुल मिला के हमें क्या फाइंड करना है, gx। अब इसे हम हिंदी में भी, हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ते हैं। तो देखो, यदि ये बहुपदी को एक बहुपदी gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए, ठीक। हमारे पास तो ये दे दिया हुआ है, तो अब हम इसको सिंपल और सरल मेथड में आपको समझाने वाले हैं। तो देखो, इसमें हम क्या क्या आप करेंगे। तो अब सॉल्यूशन के लिए मैं कॉपी को थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। आज मेरे पास स्टैंड जो था वो थोड़ा डैमेज हो चुका है, इसके लिए मैं ब्लैक बोर्ड पे ना करके आज कॉपी में कर रहा हूँ, ठीक। तो अब कॉपी का भी मज़ा लीजिए। और हाँ, जिस अनुसार मैंने कॉपी पे राइट ऑन किया हुआ है, आप अपने नोटबुक में उसी अनुसार राइट ऑन कीजिए, ठीक। तो आगे देखते हैं अब। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन करने से पहले हमारे पास दिया क्या क्या है वो चीज़ हम लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, पहले सबसे पहले तो हमारे पास px दिया हुआ है। जो px है हमारा, तो x³ माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक। हमारे पास ये px दिया हुआ है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, qx भी लिखते हैं हम यहाँ पर, x माइनस 2, ठीक। हमारे पास rx भी दिया हुआ है, rx लिखेंगे, rx हो गया माइनस 2x प्लस 4, ठीक। ये हमारे पास दिया हुआ है।
और हमें क्या नहीं दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, gx हमें नहीं दिया है और हमें gx ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने एक सूत्र बताया था, आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो आप मेरा इससे पहले वाला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं जिसमें मैंने ये बताया हुआ है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका सूत्र। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले डिवाइडेड, एक मिनट, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है डिवाइडेड, तो डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई, अब हम लिखेंगे क्वाड्रेट प्लस रिमेंबर। ठीक, ये मैंने पहले वाले वीडियो में इसके बारे में और इसको ढंग से मैंने समझाया हुआ है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो अब मैं इसको इस फॉर्म में ट्रांसफ़र करता हूँ। ये फॉर्म में ट्रांसफ़र करने के बाद तब हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, px, क्योंकि हम जिसको भाग देते हैं उसको डिवाइडेड कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद डिवीजर हमारे पास क्या है, डिवीजर बोले तो gx तो हमारे पास है ही नहीं, तो gx को सेम रखेंगे। मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास क्वांटेट हमारे पास दिया हुआ है qx, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 कोष्टक में, प्लस हमारे पास रिमेंबर भी दिया हुआ है, रिमेंबर हमारे यहाँ पे माइनस 2x प्लस 4 है। ठीक, तो अब हम इसको लिखेंगे, इसकी जगह पे जो इसका वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं, तो हम पहले यहाँ पर वैल्यू ये वाला पुट करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें इक्वल टू, अब gx तो दिया हुआ नहीं है, तो gx को सेम टू सेम रखेंगे, क्रॉस x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4, ठीक, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है रिमेंबर बाय, इसको हम ये साइड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ये दो चीज़ हम है हमारे पास, तो इसको हम कहाँ लेंगे, माइनस की ये साइड में। माइनस के ये साइड में लेने के बाद क्या होगा कि ये वाला इधर पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको ये साइड में ले लेते हैं। तो देखो x³ माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2, अब इसको ये साइड में गया तो प्लस 2x हो गया, 4 था इधर आ गया प्लस में था तो माइनस हो गया, माइनस 4 इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2, ठीक, ये हमें अब ऐसे हो गया। अब हम इसके आगे देखते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे या चाहे जोड़ेंगे या घटेगा, जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो घटेगा, ठीक। तो अब देखो x³ है, यहाँ पर x³ नहीं है, x³ का सेम लिखेंगे, माइनस स्क्वायर है, नहीं है, स्क्वायर को भी रखेंगे, प्लस है तो यहाँ पे सिंगल प्लस, यहाँ पे डबल प्लस, दोनों के आगे प्लस है तो प्लस 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस में है, यहाँ पे 4 माइनस में है तो माइनस 2 हो जाएगा। अब gx रखेंगे, ये वाला टर्म अब इनके सारे के अपॉन में डाल देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब हमारे पास ये आ चुका है, अब हमें सिंपल है कि हमें gx इसमें आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले टर्म को ये x माइनस 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे, ठीक। तो डिवाइड करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। डिवाइड करने के लिए जो मैंने आपको सबसे पहले सिंपल मेथड बताया था कि इसका पहला टर्म इसका पहला टर्म, आप लोग उसको पहले क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, यहाँ से ये गया तो हमारे पास क्या बचा x का स्क्वायर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये ऊपर में x का स्क्वायर। अब ये वाले टर्म को
एक्स के स्क्वायर को x माइनस 2 के साथ गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो टोटल क्या बन जाएगा 3x बन गया। अब इसके साथ होगा प्लस माइनस 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 2x का स्क्वायर हो गया, साइन चेंज, ये कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये प्लस में था ये माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 3x माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर ऊपर में माइनस है, माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, तो 2 में से 1 गया तो 1x बचा। तो अब इसके पूरे साथ कर दिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ये भी हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया 2x, ठीक। तो ये हो गया ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, साइन चेंज कर दिया। अब यहाँ पर ये प्लस में प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की संख्या कम है, तो हम यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस माइनस 2। देखो यहाँ पे 3 में से 2 गया, बचा कितना 1, ये माइनस 2 है, माइनस 2 लिख दिए। सेम मेथड, x प्लस में है, माइनस 2, सेम टर्म आ गया, सेम टर्म आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस करके 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम टू सेम उसको उतार देंगे, साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद अब हमारे पास तो ये दोनों कट चुके, तो अब हमारे पास क्या मिल गया, तो हमें gx इससे मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। तो अब हमारा gx, तो हमारे पास यहाँ पर gx की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम इसको इसी अनुसार से कॉपी में राइट डाउन आप लोग को करना है। आपका सवाल यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, ये ऐसे करके लिखना ज़रूर है, ठीक। तो ऐसे करके लिखने के बाद सामने वाला जो एग्जामिनर होगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये यहाँ पर ऐसे कर दिया है और ये हिंदी में लिख दिया है, तो ये समझ जाएगा कि यहाँ से ये सवाल ख़त्म हो रहा है और इसके बाद से आपका दूसरा सवाल चालू हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये हमारा चौथा सवाल कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं 5वां नंबर सवाल, ठीक। तो 5वां नंबर सवाल, हमारा 5वां नंबर मैंने लिख के पहले से रखा हुआ था। तो देखते हैं 5वें नंबर सवाल में हमें क्या क्या बोल रहा है और हमसे क्या पूछने की कोशिश में लगा हुआ है। और सवाल में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना क्या कहते हैं, जितना भी हो सके सवाल का ये हेडिंग पढ़ कर ही आप समझ सकते हैं कि आपको पूछ क्या रहा है, ठीक। तो मैं अब यहाँ पे हेडिंग पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद इसको हिंदी में भी बताता हूँ, ठीक। क्योंकि मैंने हिंदी की जो बुक है वो मेरे बाजू में ही रखी हुई है, ठीक। आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी तरह से मैं बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, गिव एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल्स पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिफाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड, ये नीचे दे दिया हो, ठीक। क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। तो हमें ये जो बोला है, तो इसमें हमसे क्या क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले हमें इसने क्या बोला है, पोलिनोमियल जिसमें gx, px, gx, qx और rx दिया हुआ है और हमें सेटिस्फाई करना है डिवीज़न मतलब भाग की रीति से, एल्गोरिथम की मेथड से हमें ये सेटिस्फाई मतलब सिद्ध करना है, ठीक। तो अब हम आगे में देखते हैं। अब इसको हिंदी में भी आपको एक बार बता देते हैं, हिंदी में हमसे ये सवाल क्या पूछना चाह रहा है। तो देखिए, बहुपदियों, ठीक, बहुपदियों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। मतलब हमें एक उदाहरण देना है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले क्या बोला है, गिव एग्जाम्पल्स।
गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पोलिनोमियल्स, मतलब हमें बहुपदी का कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा है, बहुपदी के हमसे कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा है जो विभाजन एल्गोरिथम से संतुष्ट करते हों, जो एल्गोरिथम के मेथड से ये सेटिस्फाई या संतुष्ट करता हो कि यह सही है, तो ऐसे हमें उसको बताने हैं। तो अब देखो पहला सवाल मैंने लिख रखा है, जिसका इसमें लिखा हुआ है ये होता है डिग्री, मतलब घात। ठीक, घात को हम शॉर्ट फॉर्म में DEG करके लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री PX डिग्री QX, ठीक दिया हुआ है। और हिंदी मीडियम वाले आपके सवाल, आपके बुक में ऐसा दिया होगा घात PX इक्वल टू घात QX, ठीक, ये आपको दिया होगा। तो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आपको सॉल्व लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सॉल्व लिख कर ही इसको पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमें ये दोनों दिया है कि हमारे पास PX की जो घात होगी वही घात हमें QX की भी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो PX है हमारा उसको हम ले लेंगे 6x + 9, ठीक, हम इसको ये मान लिए। ठीक, तो अब हम यहाँ पर GX भी लेंगे। GX को क्या मानेंगे, GX ले लेते हैं हम 3। ठीक, इससे क्या होगा, हमारा जो ये जो डिग्री है वो हमारी सेम आएगी QX की, PX के बराबर QX। ठीक, तो ऐसे उदाहरण आप अपने मन से भी क्रिएट करके लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं। देखो डिवाइड किया मैंने 6x + 9, ठीक, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 3 से डिवाइड कर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ पे खाली कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म ही कटेगा, x तो कटेगा नहीं, तो इसके लिए मैंने कांस्टेंट टर्म को काटा। जैसे यहाँ पे मैं एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हुआ 3 से ये घट गया, यहाँ पे 2, 3 के बारे में 2 बार आता है, 3 के टेबल में 2 बार आया तो 2x हो गया, तो 2x मैंने ऊपर लिख दिया। अब 2x का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर +9, ठीक, तो यहाँ पर सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म के साथ ही हुआ। तो अब हम साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर कट गया। अब हमारा ऊपर से क्या कट के आया, नीचे 9, ऊपर से ये 9 को हमने उतारा, और 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है, 3 बार। ठीक, तो यहाँ पर 3 लिखा, 9 लिखा, साइन चेंज कर दिया, कट गया, 0 हो गया। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर हमारा PX = QX, ठीक, PX = QX। तो अब हमारा PX जो था 6x + 9, ठीक, = 2x + 3, ठीक, ये हम कंप्लीट कर लिए। तो इस अनुसार अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख देंगे QX की घात या डिग्री 1 है। ठीक, ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा है, डिग्री QX डिग्री RX। तो हमें शेषफल और हमें भागफल दोनों की घात जो है वो सेम रखनी है। ठीक, तो अब देखो इसमें हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा हमें। तो मानकर सपोज करेंगे, सपोज PX 9x² + 36x + 18। ठीक, आप ऐसा सपोज कर सकते हो अपने मन से भी, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही हो। ठीक, तो x²
प्लस 4x प्लस 2। आपको ऐसा सपोज करना है जिसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि डिवाइड वाला ही ये एक्सरसाइज चल रहा है। तो यहाँ पर हम 360x प्लस 18, ठीक, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक, रखा। तो अब हम यहाँ पर देखो क्या है, 9 है, x स्क्वायर है, तो 9 को हम यहाँ ऊपर लिख दिए, ठीक। तो अब 9 का गुणा इसके साथ किए, 9x का स्क्वायर। अब 9 और 4 प्लस 36 हो गया, 36x हो गया, 9 2 जा 18, 18 हो गया। तो अब यहाँ पर माइनस 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 कट 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 0 0, ठीक। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि डिग्री QX इक्वल टू 9 डिग्री RX इक्वल टू 0, ठीक। ये हुआ हमारा सवाल कंप्लीट, ठीक। आपको हिंदी में लिखने की इच्छा हो तो आप हिंदी में लिख सकते हो, या नहीं तो इतना करके ये आप इतना कर सकते हो। आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोर्ड में भी आएगा तो ये सिर्फ 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो अब हम करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी का। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या दिया हुआ है, डिग्री RX इक्वल टू 0, ठीक। हमें अगला क्वेश्चन दे दिया है डिग्री RX इक्वल टू 0। तो अब हम हमारा यहाँ पे इसने क्या बोल दिया है, जो हमारा जो डिग्री आना चाहिए वो भी 0 होना चाहिए, और जो हमारा जो इसमें QX होगा वो भी 0 होना चाहिए। QX 0 हो या ना हो उसकी बात तो कोई टेंशन नहीं है। हमें इसमें क्या बोला है, जो हमारा डिग्री आएगा, मतलब जो RX है वो 0 होना चाहिए, और जो हमारे रिमाइंडर जो आएगा, शेषफल जो आएगा वो 0 ही होना चाहिए, तभी ये सही होगा। तो हम लोग यहाँ पर सपोज करते हैं, सपोज किया तो QX इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक। और हम लोग ने GX को भी सपोज किया, GX रखा x प्लस 2। आप समझ सकते हो मैंने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे 2 कर दिया है, यहाँ पर 2 हटा दिया, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर किया, नीचे में नहीं किया है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 4 x प्लस 2, ठीक। तो यहाँ पर ऊपर में 2 आएगा, सिंपल सा आप जान रहे हैं, 2x प्लस 4, ठीक। साइन चेंज कर दिया, दोनों मैथ कट चुके, नीचे आ गया 0। तो अब देखो डिग्री RX की हमारे यहाँ पर घात क्या बन रही है, 0, ठीक। और हमारा RX कितना आ रहा है, 0, सिंपल, खत्म हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पर ख़त्म होता है, और अगले वीडियो में एक 2.4 स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। इससे अच्छे मेथड और भी मैं सरलता से बताने की कोशिश करूँ। आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक किक टाइप का मिलता है, जिससे मैं और सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए और क्या अच्छा चीज़ लेकर आऊँ, क्या नया करूँ कि आप लोग एकदम सरलता से हो जाए। और आप लोगों के लिए एक बात और, इस समय हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने सीधे न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न द्वारा सूचित कर दिया है सभी को, और सभी स्कूल और कॉलेजेस को ये बता दिया है कि 15 अगस्त के बाद ही हमारा स्कूल और कॉलेज चालू होगा। इस अनुसार जो हमारा सिलेबस है वो आधा ही रहने होगा।
तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, जैसे ही मेरे पास सिलेबस की लिस्ट आती है मैं फिर उसी अनुसार उसका बनाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे तो मैं सभी चैप्टर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे हमारी क्लास एंड होती है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।